आज चाय गरम में बात होने वाली है फिल्मी सितारों के मतदान की। आज चौथे चरण का मतदान था और मायानगरी मुंबई में भी वोट डाले गए और ऐसा लगा कि मायानगरी मुंबई में बॉलीवुड के जो सितारे थे उनका मतदान को लेकर गजब का उत्साह था। सारे सितारे ऐसा लग रहा था जमीन पर उतर आए। सबसे पहले बात करीना कपूर खान की, जो अपने बेटे तैमूर के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। तो वहीं कंगना रनौत ने भी जाकर कहा है कि ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है और इससे उन्होंने अपील भी की लोगों से कि जल्दी से जल्दी आप आएं और वोट डालें। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज बॉलीवुड के सितारे वोट डालने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें मायानगरी मुंबई की हैं, जहां लोकतंत्र के महापर्व में सितारे भी जमीन पर उतर आए और सबने जोश के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान सोशल मीडिया के सुपरस्टार तैमूर अली खान भी मम्मी करीना कपूर खान की गोद में बांद्रा के एक पोलिंग बूथ की तरफ रवाना होते नजर आए, क्योंकि मां करीना वोट डालने जो निकली थी। पोलिंग बूथ के करीब पहुंचने पर करीना पहले तैमूर को अपनी गोद में लेकर जाती नजर आईं। बाद में एक और शख्स करीना के साथ साथ चलता नजर आया और तैमूर इस शख्स के गोद में थे। इस दौरान मीडिया के कैमरों ने करीना का पीछा शुरू कर दिया। हालांकि करीना इस दौरान मीडिया से मुखातिब तो नहीं हुई, लेकिन वोटिंग के बाद करीना ने मीडिया के सामने आकर अपनी स्याही वाली उंगली जरूर दिखाई। मतदान का फर्ज निभाने के बाद करीना अपनी गाड़ी में सवार होकर घर के लिए निकल गई। कपूर परिवार हमेशा से ही लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी यानी कंगना रनौत भी मुंबई के खार स्थित पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। एक्टिंग के साथ साथ अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर कंगना का बेबाक अंदाज यहाँ भी दिखा। हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और ये जो है ये 5 वर्षों में एक बार ये दिन आता है, तो प्लीज़ इसका यूज़ करिए। और मुझे लगता है सही मायने में भारत अब आज़ाद हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी हम ब्रिटिश, कभी मुगल, कभी इटालियन गवर्नमेंट के ही गुलाम थे। तो प्लीज़ अपना जो स्वराज का जो हक है उसको आजमाइए और यहाँ पे ज़रूर आज उसका उपयोग कीजिए। एंड जय हिंद। फिल्मी सितारों में सबसे पहले सुबह तस्वीर सामने आई अभिनेत्री रेखा की। रेखा उन फिल्मी हस्तियों में रहीं जिन्होंने सुबह जल्दी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रेखा ने बांद्रा के पोलिंग बूथ नंबर 283 पर अपना वोट डाला। आपको बता दें कि रेखा माउंट मेरी स्कूल बांद्रा से वोट करती हैं और हर बार सुबह सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करती हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। टीम न्यूज़ नेशन। तो रेखा के लिए कहा जाता है कि वो अल सुबह सबसे पहले वोट डालने के लिए निकल पड़ती हैं और बॉलीवुड के सितारों की अगर बात की जाए तो उनमें शायद पहला नंबर उन्हीं का आता है। चलिए कुछ और सितारों का जिक्र करते हैं। बॉलीवुड के सितारे आज बड़ी तादाद में वोटिंग बूथ तक पहुंचे थे। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अगला नाम है प्रियंका चोपड़ा और माधुरी दीक्षित का। प्रियंका चोपड़ा ने भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपनी स्याही वाली जहां उंगली दिखाई, तो वहीं माधुरी दीक्षित ने भी लोगों से अपील की। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, वो चुपचाप चली गई। आइए दिखाते हुए तस्वीरें। प्रियंका चोपड़ा मतदान के लिए 7 समंदर पार से मुंबई लौट कर आईं और फिर मुंबई के वर्सोवा में वोटिंग सेंटर पर मतदान किया। सोमवार की सुबह प्रियंका अपनी मां मधु चोपड़ा के साथ मतदान करने पहुंची। कार से बाहर निकलते ही प्रियंका एक करीबी के गले मिली। मौके पर दर्जन भर मीडिया कर्मी मौजूद थे, लेकिन प्रियंका ने किसी से बात नहीं की और मतदान के लिए मां के साथ आगे बढ़ गई। मतदान के बाद प्रियंका ने एक ट्वीट किया और स्याही लगी उंगली के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की। इस तरह प्रियंका चोपड़ा ने एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा की। माधुरी ने जुहू के एक वोटिंग सेंटर पर मतदान किया। जब माधुरी वोटिंग करने पहुंची तो उनका अंदाज कुछ ऐसा था। येलो टॉप, ब्लैक गॉगल्स और बालों को हाथों से सुलझाते हुए धक धक गर्ल बॉडीगार्ड के साथ आगे बढ़ रही थी। माधुरी दीक्षित की वोट करते हुए ये तस्वीर भी सामने आई है। वोट डालने के बाद माधुरी बाहर आई। मीडिया कर्मी लगातार उनसे सवाल कर रहे थे, लेकिन धक धक गर्ल ने सवालों का जवाब नहीं दिया और अपनी कार में बैठकर निकल गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रियंका और माधुरी के बाद आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे बच्चन परिवार सब एक साथ गए वोट डालने के लिए और उसके बाद लोगों से अपील की। वहीं ऋतिक और टाइगर श्रॉफ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आइए कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हुआ तो सदी का ये महानायक यानी बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन कहां पीछे रहने वाले थे। मतदान के लिए इनका नहीं पूरे परिवार का जोश हाई नजर आया। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ मुंबई में मतदान करने पहुंचे। अमिताभ के साथ पत्नी जया बच्चन, बेटा अभिषेक और बहू ऐश्वर्या बच्चन भी मौजूद थी।
बच्चन परिवार ने मुंबई के जुहू में जमुनाबाई स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भारतीय लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने के बाद माया नगरी की ये सेलिब्रिटी फैमिली मीडिया के सामने कुछ इस अंदाज में आई। सबने मतदान की स्याही लगी उंगली दिखाई और जमहूरियत के जश्न का इजहार किया। इस मौके पर एक खास बात ये भी दिखी कि अमिताभ, जया और ऐश्वर्या सफेद रंग के लिबास में नजर आए, तो वहीं अभिषेक ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन वाली टी शर्ट में दिखे। आपको ये भी बता दें कि अमिताभ बच्चन साल 1984 में अपने दोस्त राजीव गांधी के लिए सियासी अखाड़े में कूद गए थे और चुनाव में कई सियासी रिकॉर्ड धराशायी हो गए थे। उस चुनाव में कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब अमिताभ सियासत से भले दूर हैं, लेकिन चुनावी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वोट डालना कभी नहीं भूलते। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन भी अपने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। ऋतिक अपने पिता राकेश रोशन, मम्मी पिंकी और बहन सुनैना के साथ वोट डालने पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में राकेश रोशन की थ्रोट कैंसर की सर्जरी हुई है, जिससे रिकवरी के बाद वो वोट डालना नहीं भूले। इस दौरान राकेश रोशन एक पुलिस अफसर से गर्मजोशी से हाथ मिलाते भी नजर आए। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हिस्सा लेने से एक्टर टाइगर श्रॉफ भी नहीं चूके। टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और सुबह सुबह लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोट देने पहुंचे। तो आज माया नगरी मुंबई का दिन कई मायनों में खास था। आज यहाँ के लोगों को कतारों में अपने साथ बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां दिखाई दी। आइए आपको जुहू के एक पोलिंग बूथ पर लिए चलते हैं, जहां पर आज अजय देवगन और काजोल पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। तमाम मसरूफियात के बावजूद ये सितारे लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन अपनी पत्नी काजोल के साथ जुहू के विद्यानिधि कॉलेज में वोट डालने पहुंचे। अजय और काजोल के साथ उनका छोटा बेटा युग भी था। अजय देवगन ने लोगों से भी वोट डालने की अपील की। फ्लाइट से पहले जल्दी आया हूँ वोट करने और मैं सबसे यही अर्ज करूंगा कि एवरीबॉडी शुड वोट। अजय और काजोल ने वोट करने के बाद स्याही से रंगी उंगली दिखाई। बॉलीवुड में हाल के दिनों में अगर कोई कमिटमेंट के लिए पहचाना जाता है तो वो नाम है सलमान खान का। सलमान खान दबंग 3 की शूटिंग में बिजी हैं, इंदौर में थे, लेकिन वोटिंग डालने के लिए उनका कमिटमेंट देखिए कि वो सुबह ही मुंबई पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सुनील शेट्टी भी आज पोलिंग बूथ के बाहर कैप्चर हुए हैं। एक जागरूक मतदाता की तरह सलमान खान बांद्रा के पोलिंग बूथ नंबर 283 पर वोट डालने पहुंचे। सलमान खान के पिता सलीम खान के अलावा सलमान के भाई और अभिनेता अरबाज खान ने भी वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। फिल्मी पर्दे पर अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर सुनील शेट्टी ने भी अपने परिवार समेत मुंबई के विला थेरेसा में वोट डाला। हमेशा वोट करता हूँ और आई थिंक ये एक राइट है हमारा जो हमें एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। बाहर थे लेकिन कोशिश यही थी कि 28 तारीख तक पहुंच जाए और क्योंकि फैमिली में शादी थी, नेफ्यू की शादी थी अमेरिका में, लेकिन सारे लोग पहुंचे और खुशी की बात यह है कि सारे साथ में आके हम वोट कर पाए। मौजूदा सरकार के कार्यों से सहमत हैं? वोट डाल दी मैंने, वो जिसको डालनी है, सहमत है नहीं है वो मैं। ये हैं बॉलीवुड के वोटिंग स्टार जिन्होंने मतदान कर ये साबित कर दिया है कि ये फिल्मी पर्दे के साथ साथ रियल लाइफ के भी सितारे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब आपको बताते हैं रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर के बारे में, जो आज जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। उर्मिला मातोंडकर मुंबई नॉर्थ सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उन्होंने जाकर वोट डाला और अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने की बात कही है। तो वहीं कैंसर को मात देने वाली सोनाली बेंद्रे भी आज वोट डालने के लिए पहुंची। फिल्मों में अपनी अदाओं से जलवे बिखेरने वाली अदाकारा उर्मिला मातोंडकर इस बार खुद चुनाव मैदान में हैं और सियासत की पिच पर भी वो लगातार अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने मतदान के दिन सबसे पहले भगवान गणेश को याद किया और जीत के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उर्मिला बांद्रा के एक मतदान केंद्र पहुंची और अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोटिंग के बाद उर्मिला के चेहरे पर कुछ इस तरह से मुस्कान आई और उन्होंने मतदान की स्याही से रंगी उंगली को कुछ इस तरह दिखाया। इस दौरान उर्मिला ने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने आम मुंबई वासियों को घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की। बस यही कहना चाहती हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आज बाहर निकले, छुट्टी का आनंद बाद में उठाए, अपना पहले फर्ज निभाए तो बाहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकले
और मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा उर्मिला ने मराठी वोटर्स के लिए खास सॉन्ग भी सुनाया। मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रे गड्या भीती कुणाची, परवा भी कुणाची। सो दिस इज फॉर सगळ्याच वोटर्स करता आहे, मतदारांकरता आहे। बाहेर निघा, आपल्या देशाकरता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट करा, मतदान करा। थँक्यू। फिल्मी दुनिया के सुनहरे पर्दे से शोहरत की बुलंदी और फिर कैंसर जैसी बीमारी को हराने वाली सोनाली बेंद्रे भी अपने पति गोल्डी बहल के साथ वोटिंग करने पहुंची। उन्होंने विले पार्ले के मतदान केंद्र में बेहद सादगी से मतदान किया। इस मौके पर सोनाली ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको मतदान के लिए आगे आना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और बहुत मुश्किल के बाद ये अधिकार हमको मिला है एंड देयर इज नथिंग लाइक डेमोक्रेसी और इट्स अ बून। ये जो गिफ्ट हमको दिया गया है डेमोक्रेसी का, वो वी हैव टू कीप इट गोइंग और वोटिंग इज अ मस्ट। प्लीज इस अधिकार को यूज कीजिए एंड मैं तो मेरे अधिकार को यूज कर रही हूँ। ये हैं वो बॉलीवुड के वोटिंग स्टार जिन्होंने मतदान कर ये साबित कर दिया है कि ये फिल्मी पर्दे के साथ साथ रियल लाइफ के भी स्टार हैं। मुंबई में विकास राधेश्याम के साथ टीम न्यूज नेशन। तो खुशी देखी थी आपने उर्मिला मातोंडकर के चेहरे पर। पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरी हैं, कांग्रेस ने टिकट दिया और इसीलिए वो अपने तमाम प्रशंसकों से भी और जो भी उनके जो मतदान क्षेत्र में आते लोग हैं उनसे उन्होंने धन्यवाद के लिए एक वीडियो शेयर किया। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं वो, जिसमें वो लोगों से वोट डालने के लिए शुक्रिया कहती दिखाई दे रही है। आज सुबह का दिन दरअसल गणपति जी की पूजा करके शुरू किया था, इसलिए क्योंकि हम लोगों में सारी ही चीजें जो अच्छी होती है उसकी शुरुआत गणपति जी की पूजा से होती है, क्योंकि वो सारे जो अच्छे वक्त है वो हमारे पास लाते हैं और सारे जो विघ्न हैं, जो सारी समस्या है और कठिन चीजें हैं वो हमारी जिंदगी से दूर रहते हैं।